जंगल किनारे झोपड़ी में एक लोहार रहता था। बाजार में उसकी एक छोटी सी दुकान भी थी। अजी कब तक ऐसे चलेगा? आपको नहीं लगता पूरे गांव में सबसे खराब हालात अब हमारे हैं? अरे मैं क्या करूं, जब भी हालात सुधरने लगते हैं तभी सब खुद बिगड़ जाता है। इतने में लोहार का बेटा भी घर पर आ पहुंचा। माँ, हमारे घर में दूसरों की तरह मिठाइयाँ और पकवान कब बनेंगे? चिंता मत कर बेटा, अब वो दिन दूर नहीं जब दूसरों की तरह हमारे घर में भी अच्छे पकवान बनेंगे। इतना बोल लोहार काम के लिए चल पड़ा। लोहार ने बत्ती जलाई और अपने काम में लग गया। हे भगवान, शाम होने वाली है, जल्दी से कोई ग्राहक भेजो, घर के हालात बहुत खराब होते जा रही है। क्या हुआ लोहार भाई? अब तुम्हारी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं दिख रही। आप तो सब जानते हैं, आर्थिक तंगी ने मेरी कमर तोड़ रखी है। मेहनत तो मैं रोज करता हूँ, मगर मेहनत का फल मुझे नहीं मिल पा रहा है। तुम चिंता मत करो, एक दिन तुम्हारा समय जरूर बदलेगा। रात हो चुकी थी। सभी के घरों में खाना खाया जा रहा था, परंतु लोहार के घर में अभी तक चूल्हा जला ही नहीं था। हे भगवान, मैंने कुछ बुरा किया है? मैंने तो कभी बेईमानी भी नहीं करी, फिर भी मुझे यह सब देखना पड़ रहा है। अजी क्या हुआ? आज आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं, आज दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। ऊपर से यह गांव वाले भी मेरी किस्मत का अब मजाक बनाने लगे हैं। अजी आप चिंता मत करिए, भगवान सब ठीक कर देंगे। सुबह होते ही लोहार जंगल की ओर चल दिया। अरे लोहार भाई, आज जंगल में कहीं लोहार से लकड़हारा बनने का विचार तो नहीं है? लोहार ने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया। लोहार जंगल में काफी गहराई तक पहुंच चुका था। अरे कोई है, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। अरे यह किसकी आवाज है? अरे आप यहाँ कैसे? मैं शहर की ओर जा रहा था, मेरे पैर में मोच आ गई। मुझे जोरों की प्यास लगी है, मुझे जल्दी पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। देखिए, इस जंगल में मैं नया हूँ, मुझे नहीं पता पानी का रुख कहाँ होगा। पश्चिम में यहाँ से आधा मील दूर एक पानी का स्रोत है, तुम वहाँ जाओ और मेरे लिए पानी ले आओ। किस्मत का मारा लोहार तालाब की ओर चल पड़ा। वह जैसे ही तालाब के पास पहुंचा, तालाब में हलचल होने लगी। वह घबरा गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से पानी भरने की? यह तालाब मेरा है। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था यह तालाब तुम्हारा है। अगर तुझे पानी चाहिए तो मेरे सवाल का जवाब दे, नहीं तो वापस लौट जा। अरे अगर मैं जल लिए बिना गया तो वह परदेसी बेचारा मर जाएगा। ठीक है, तो यह बता, पढ़े लिखे को फारसी क्या और भिखारन को पारसी क्या? लोहार थोड़ी देर सोचने के बाद बोला। हाँ, इसका जवाब है, पढ़ा लिखा बंदा केवल हिंदी या अंग्रेजी ही जानता होगा, जरूरी नहीं कि उसे फारसी भी आती हो। और हाँ, भिखारी को अगर कोई सोने का भंडार भी दे दे तब भी वह भीख मांगना नहीं छोड़ेगा। तू पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। जा, जितना जल तुझे चाहिए तू भर ले। लोहार तालाब से जल भरकर जंगल की ओर लौट गया। लो, मैं जल ले आया हूँ, इसे जल्दी पी लो। मुझे लगा था कि तुम जल नहीं भर पाओगे, उस तालाब में डायन का वास है। अभी तक सैकड़ों मनुष्यों को मैंने वहां भेजा, परंतु सभी उस डायन के डर से भाग निकले। केवल तुम उनमें से एक हो जिसने डायन की पहेली को सुलझाया और मेरे लिए जल लेकर आए। लो, इस बकरी को अपने साथ ले जाओ, इसे अपनी बेटी की तरह पालना। लेकिन भला इस बकरी का मैं क्या करूँगा? यह बकरी तेरी किस्मत बदल देगी। इतना बोल वह गायब हो गया। अरे यह बकरी आपको कहाँ से मिली? लोहार ने अपनी पत्नी को सारी दास्तां बताई। अरे हमारे खुद के तो खाने के लाले पड़े हैं, इस बकरी को हम क्या खिलाएंगे? इतने में जमींदार भी वहाँ पहुँचा। वाह, यह बकरी बहुत ही सुंदर है और तू जानता ही है मुझे जानवरों से कितना प्रेम है। मैं इस बकरी को खरीदना चाहता हूँ। माफ कीजिए, मैं इसे नहीं बेच सकता। मैं तुझे इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। नहीं, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। जमींदार वहां से लौट गया। अरे आपने ये क्या किया? इस बकरी को बेच देते, कुछ पैसे हमें मिल ही जाते।
लोहार ने अपनी पत्नी की बातों को नजरअंदाज कर दिया। यूं ही दिन बीतते गए और बकरी अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। जब से यह बकरी आई है हमारा खर्चा और भी अधिक हो गया है। इसे बेच देते तो अच्छा होता। मुझे कहा गया था कि इसे मैं अपनी बेटी की तरह पालूं, और तुम ही बताओ, भला अपनी बेटी को कोई बेचता है क्या? राजगुरु, क्या मेरी बेटी पहले के जैसी हो पाएगी? महाराज, आपकी बेटी को एक गंभीर बीमारी है। जल्दी इसका इलाज भी बताइए महात्मा। ध्यान से सुनिए राजन, एक मायावी बकरी और एक ईमानदार पुरुष, इन दोनों के आंसू मिलाकर राजकुमारी को लगाए जाएं तो वो जरूर ठीक हो सकती है। तो बताइए महात्मा, यह दोनों मुझे कहाँ मिलेंगे? महात्मा ने राजकुमार को लोहार के बारे में बताया। अरे वो देखो, राजा जी हमारे गांव में आए हैं। इस गांव में लोहार कहाँ पर रहता है जिसके पास एक बकरी भी है? राजा लोहार के घर जा पहुंचा। लोहार राजा को देखकर चौंक गया। क्या तुम्हारे पास एक बकरी है जो कि मायावी है? महाराज, मेरे पास एक बकरी तो है, परंतु यह नहीं पता कि वह मायावी है या नहीं। ठीक है, मैं समझ गया। तुम उसे कितने में बेचना पसंद करोगे? क्षमा करे महाराज, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। देखो लोहार, मुझे इसकी अत्यंत आवश्यकता है। मैं तुम्हें इसके मुंह मांगे कीमत दूंगा। नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सिपाहियों, इस लोहार को बंदी बना लो और बकरी को उठा लो। कैसा लग रहा है मूर्ख लोहार? मैं तुम्हें अपना आधा राज्य सौंपने को तैयार था। महाराज, यह किसी की अमानत है। मैंने इसे अपनी बेटी की तरह पाला है। मैं इसे अपने से दूर नहीं कर सकता। दोनों की आंखों से आंसू टपक रहे थे। तभी महात्मा जी ने वहां पर एक बर्तन रख दिया। राजा उस थाली को बेटी के पास ले गया। महात्मा ने आंसुओं को राजकुमारी को लगाया। राजकुमारी होश में आ गई। मुझे माफ कर दो लोहार, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम्हारे आंसू सच्चे थे, इसी से तुम्हारी सत्यता का पता चलता है। और हाँ, आज से मैं तुम्हें गांव का मुखिया घोषित करता हूँ। लोहार अब गांव का सरपंच बन चुका था।